चलिए किशन भाई साहब के पास पहुंचे हैं, जान लेते हैं कि आज दोपहर में प्याज की क्या अपडेट है। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया भैया। सर। किशन भैया आज अगर हम बात करें, क्या कुछ माहौल दोपहर में प्याज के बाजार में बनता नजर आ रहा है? शर्मा जी देखो, माहौल सुबह और अब में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग वही चल रहा है। सुबह से और अब तक ग्राहकी भी अच्छी चल रही है और भाव भी लगभग सुबह वाला रेट ही चल रहा है। सुबह भी अच्छे रेट में था और भी अब भी अच्छे रेट में बिक रहा है माल। सबसे पहले तो अराइवल आपने सुबह बता दी होगी, मैं भी बता देता हूँ। अराइवल की बात कर लेते हैं। अराइवल जो है ना, फ्रेश अराइवल 44 गाड़ी की है हमारी, और 2 गाड़ी हमारी नेफड में है। 46 गाड़ी अगर वो भी गिने तो 46 गाड़ी होगी। और जो स्टैंडिंग में है हमारी 20 गाड़ी कल की खड़ी है। 44 और 20 64 गाड़ी हमारी स्टैंडिंग में है। 64 के अलावा जो 17 गाड़ी हमारी पड़ों पे अनलोड जो नीचे बैलेंस पड़ी हुई है। और टोटल मिला के जो है ना 74 गाड़ी हमारी फॉर सेल के लिए है। 74 जो 64 गाड़ी हमारी की जो स्टैंडिंग में है, उसकी अगर डिटेल वाइज बात कर लें तो एक गाड़ी अफगानिस्तान की है हमारे यहाँ पे, और एक गाड़ी कर्नाटका का नया प्याज है, कोल्हापुर कर्नाटका। और 5 गाड़ी जो है व्यापारियों की जो महाराष्ट्र से हैं। 3 गाड़ी आज की हैं, 2 गाड़ी कल की खड़ी है। और जो एनसीसीएफ की काफी मात्रा में माल हमारे को यहाँ पे देखने में मिल रहा था, लेकिन पिछले 2-3 दिन से माल वो धीरे धीरे घट के आज ताजी गाड़ी अगर देखा जाए तो एनसीसीएफ की 3 ही आई हैं और एक गाड़ी कल की खड़ी है। यानी 4 गाड़ी हमारी जो एनसीसीएफ गवर्नमेंट के माल जो आ रहे थे, 4 ही गाड़ी है। माल कम है आज एनसीसीएफ का। और 13 गाड़ी पूना की है। पूना में भी देखा जाए तो 6 गाड़ी आज की है और 7 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है। 13 गाड़ी टोटल है पूना की। और एमपी की 14 गाड़ी है। 14 गाड़ी में 8 गाड़ी आज की है और 6 गाड़ी कल की एमपी की गाड़ी खड़ी है। तो 14 गाड़ी टोटल स्टैंडिंग में है। देखा जाए तो राजस्थान की मात्रा आज ज्यादा है गाड़ियों की। राजस्थान जो है 18 गाड़ी ताजी है और 6 गाड़ी कल की है। 24 गाड़ी राजस्थान की है और एक गाड़ी गुजरात की है और एक गाड़ी गोंडल जो गुजरात में ही है, नए प्याज की है गोंडल की। तो इस तरह से नया प्याज देखा जाए तो 2 गाड़ी हैं, एक गुजरात गोंडल से और एक कर्नाटका कोल्हापुर बेंगलोर साइड से। तो और जो है ना ये अलवर एरिया का जो माल आ रहा था, आज अलवर एरिया के 60 ही बैग आया है, 57 कट्टे आया है। परसों 180 कट्टे थे, कल 125 कट्टे थे और आज 57। देखा जाए तो अभी कोई ज्यादा अलवर एरिया के माल का प्रेशर नहीं हो रहा। वो मेरे को लगता है 5-7 दिन के बाद थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ धीरे धीरे। अभी मतलब थोड़े लगेगा, 2-4-5 दिन का टाइम लगेगा, 5-7 दिन का। और 5-7 दिन के बाद भी ये नहीं है कि कोई एकदम से आ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। 100-200 पैकेट रोज का बढ़ेगा। 1 तारीख के बाद जो है ना, जैसे 1 तारीख को मान लो 100 पैकेट आएगा तो 2 तारीख को 200 पैकेट आएगा। तो इस तरह से 100-200 पैकेट डेली बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ज्यादा माल तो ये समझ लो 15 दिवाली के बाद यानी 15 नवंबर के माल थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में माल, नया माल देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये तो अराइवल और बैलेंसिंग मालों की पोजीशन होगी। और अगर भाव की बात कर ली जाए शर्मा जी, आज टोटल चाहे राजस्थान हो या एमपी हो या ये सरकारी जो माल हो, इन मालों की पोजीशन मतलब जो हल्के माल अगर देखा जाए तो 47-48 रुपए किलो से लेके और 52 रुपए किलो तक। यानी ये समझ लो कि 1800-1900 रुपए मन से लेके और 2000-2100 रुपए तक हल्के ही माल बिके हैं। और जो एवरेज क्वालिटी की अगर बात कर ली जाए तो 2100 रुपए, 2000-2100 रुपए मन से लेके और 2200-2250 रुपए तक एवरेज माल। इसमें सभी माल आ गए और जिसमें राजस्थान भी आ गया, एमपी भी आ गया और महाराष्ट्र का ही हो सरकारी माल भी आ गया। और जो बढ़िया माल की अगर बात करें, सुपर माल की बात करें तो 2200 रुपए मन से लेके और 2400 रुपए मन तक, यानी 55 रुपए किलो से लेके और 60 रुपए किलो तक। जिसमें अगर 57-58-60 है या 62 रुपए अगर दिखे तो ये पूना एरिया के मालों की पोजीशन है। और इसमें नासिक के माल भी अगर बढ़िया या एमपी का माल भी कोई बढ़िया हो तो उन मालों की भी पोजीशन देखा जाए तो 55 रुपए से लेके 60 रुपए किलो तक। और एक आध दो लाट कोई 61-62-63 रुपए किलो भी बिके। ये पोजीशन रही है कुल मिला के जी। किशन भैया अगर हम बात करें नई प्याज के आने वाले दिनों में कुछ जो फिलहाल भाव चल रहे हैं उस पर असर डाल सकती है क्या? नई प्याज शर्मा जी ऐसे है, अभी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं आ रहा है माल। और जब तक ज्यादा माल नहीं आता तो असर नहीं पड़ेगा अभी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये आने वाले 8-10 दिन 12 दिन तो ये भाव बना रहेगा। इसके बाद स्थिति रहेगी, पोजीशन जो रहेगी अराइवल
कितनी माल निकल रहा है अभी जो है ना। महाराष्ट्र में भी माल कोई ज्यादा, वहाँ के जानकार बताते हैं कि बहुत माल नहीं है, और एमपी एरिया में भी बहुत ज्यादा माल पुराना बचा नहीं है। और नए माल में अभी थोड़ा ये गैप है ना, जो ये 20 दिन का गैप लगा लो या 25 दिन का या महीने का, ये गैप जो है। और अभी जो इधर अफगानिस्तान से जो नए प्याज की ये अफगानिस्तान से माल मंगवाने की अभी जो प्रोग्राम प्रक्रिया है, उसकी क्लियर रिपोर्ट अभी नहीं आ रही है। वैसे 5-7 गाड़ी इधर पंजाब में, अमृतसर वगैरह, यहाँ भी 8-10 गाड़ी सुनने में आ रहा है। जैसा कि एक गाड़ी हमारी मंडी में कल थी, एक गाड़ी आज है। कल यहाँ वहाँ से जो माल आया था वो 40 रुपए किलो बिका था, शायद आपने बता भी दिया होगा। और अब जो आज अगर कोई गाड़ी आई है उसकी रिपोर्ट अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, वो भी मुझे लगता है कि 50 रुपए किलो के आसपास बिकी होगी आज। और वैसे जो अफगानिस्तान से जो माल आ रहा है उनका पड़ता है, उनका 30 रुपए किलो में अगर माल बिकता है यहाँ तो भी पड़ता है जी। उनको पैसे बन रहे हैं। और अफगानिस्तान से माल आएगा अभी 1 हफ्ते के बाद। अब जो माल आ रहा है इससे काफी माल आएगा, लेकिन वो माल कितना आएगा और कितना मार्केट पे असर डालेगा ये आने वाला टाइम ही बताएगा जी। लेकिन उनको जो अफगानिस्तान से माल आ रहा है उनको पड़ता है, और भरपूर मात्रा में पड़ता है, और अच्छा काफी पैसे बन रहे हैं उनके। वो देखने वाली बात है कि वहां से माल आएगा। और देखो जहाँ पे एक्सपोर्ट वहां का मतलब माल आएगा वहां भी तेजी बनेगा। अफगानिस्तान में जो मान लो 30 रुपए का पड़ता बन रहा है, तो यहाँ उनको पता लगेगा कि इंडिया में माल जा रहा है, तो अफगानिस्तान में भी तेजी बन जाएगी, वो रोक तो लेंगे। वहाँ तेजी बन जाएगी, तो ऑटोमेटिक जो अभी उनका 30 रुपए का पड़ता है उनका भी 40 रुपए का पड़ता हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि जहां से भी एक्सपोर्ट हो जाता है, अगर हमारे इंडिया से भी बाहर एक्सपोर्ट होता है तो इंडिया में भी तेजी बन जाती है। तो अफगानिस्तान से अगर एक्सपोर्ट होगा तो वहाँ की पब्लिक को भी पता लगेगा, वहाँ के किसान भाइयों, तो वहाँ भी रेट बढ़ेगा। अगर वहाँ रेट अभी मैंने जैसा कि पहले बताया कि 30 रुपए का अभी पड़ता है, मान लो 28, 30, 31 रुपए का, तो उनका पड़ता भी ऊंचा हो जाएगा वहाँ रेट होगा तो लेकिन ये वक्त बताएगा कि कितना माल वहां से आता है और कितना असर डालता है, ये टाइम बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन भाव कुल मिला के अच्छा खासा भाव आ गया है। अब जो माल पड़े हुए हैं, पुराने भाई जिनके पास पुराने माल पड़े हुए हैं, अब वो माल को निकालने का टाइम बिल्कुल सही आ गया है, और आने वाला तो वक्त बताएगा कि क्या होगा। बहुत यानी कहना जल्दबाजी होगा कि ये होगा, बहुत इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता शर्मा जी। भविष्यवाणी तो इसके बारे में हो ही नहीं सकती। कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा भविष्यवाणी करूंगा, तो इसके बारे में बहुत भविष्यवाणी नहीं होती, वक्त बताएगा क्या होगा। लेकिन मालों को अपने दिमाग से काम लें, सबकी सुने और अपने दिमाग से काम लें, और मालों को बेचना चाहिए। रोकने का तो मेरे ख्याल अब वक्त नहीं है। और 10 दिन के बाद जो थोड़ा सा मतलब ये अलवर एरिया का माल भी आएगा, और जैसा कि बाहर अफगानिस्तान वाला माल भी कितना असर डालता है ये समय बताएगा। ये किशन भैया, क्या गुजरात से कुछ आवकें और बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में? हाँ शर्मा जी, गुजरात से गोंडल एरिया जो है, जो प्याज नए प्याज की एक गाड़ी है इधर, गुजरात में नए प्याज की आवक बढ़ेगी। और अभी क्या है कि आवक तो बढ़ेगी, लेकिन वहाँ लोकल माल में भी खपत हो रही है वहाँ के माल, लेकिन वो धीरे धीरे आवक बढ़ेगी, ये तो बात है। बिल्कुल। अच्छे और हल्के माल का रेशो अगर आज के दिन की हम बात करें, क्या परसेंटेज होगी? शर्मा जी देखो, एवरेज क्वालिटी के आ रहे हैं 60% एवरेज क्वालिटी आ रही है, 20% काफी अच्छे माल आ रहे हैं, 20% थोड़े हल्के भी आ रहे हैं। लेकिन इसमें इस टाइम में तो सब हल्के भी अच्छे भाव में बिक रहे हैं, अच्छे तो अच्छे भाव में बिक रहे हैं जी। ये पूछ अंतिम सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में एनसीसीएफ और नेफेड की आवकें मंडी में बढ़ सकती हैं? शर्मा जी बहुत ज्यादा आवक नहीं बढ़ेगी, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आवक बढ़ेगी, ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका किशन भैया। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। शर्मा जी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः करूंगा आपका। आपसे पूरी सही जानकारी, विस्तृत जानकारी, निष्पक्ष जानकारी हमेशा मिलती आई है, और आगे भी ऐसी आपकी सेवा मिलती रहे हमारे किसान साथियों को। जी शर्मा जी, इसमें देखो आप लोग भी जो निस्वार्थ और निष्पक्ष सेवा कर रहे हैं, सुबह आते हैं, आपको भी इसमें कोई निजी लालच वाली बात तो है नहीं। बिल्कुल। और हम भी चाहते हैं कि जो एक्चुअली रिपोर्ट है ना, जो सही रिपोर्ट है वही बताएं। बिल्कुल, ये बात है। और आपने हमेशा सही रिपोर्ट बताई हुई है। जी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, किशन भैया का बोर्ड आपको दिखाता हूं मैं, ताकि आपको संपर्क करने में दिक्कत ना आए। जो नंबर इन्होंने बताया उस नंबर पे संपर्क कीजिएगा। लिखे हुए नंबर है, 4 नंबर है। सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158। फंड नंबर पड़ता है
6364। आप संपर्क कीजिएगा, हमेशा आपको अच्छी जानकारी मिलती आएगी। और अंत में एक नारा आप लोगों के लिए जरूर बनता है, बोलिए जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। चलिए नमस्कार, मिलते हैं आपको कल, फिर अपडेट देंगे प्याज के बाजार से। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।